बढ़ता जा रहा है। आशिक का जुनून हर बीतते सेकंड के साथ करीब आती जा रही है। अब कभी भी चल सकती है गोली, कभी भी टूट सकता है जिंदगी का तार। और तो दिल थाम कर बैठ जाइए, शुरू होने जा रही है जिंदगी और मौत के बीच चली 2 घंटे की जंग। एक लड़की के सिर पर एक लड़की आशिक ने पिस्तौल लगा रखी है, तो सामने पुलिस वाले खड़े हैं, उनके हाथ में भी बंदूक है। लड़का लड़की को मारने की धमकी दे रहा है, लेकिन अगर उसने लड़की पर गोली चलाई तो वो भी जिंदा नहीं बचेगा। क्या होगा कोई नहीं जानता। चारों तरफ लोग खड़े हैं सांसें थामे। चलिए आप भी देखिए क्या होने वाला है। फिल्मी शूटिंग है और न ये शख्स किसी को डरा रहा है। इसने एक औरत की कनपटी पर तमंचा तान रखा है, उंगलियां सीधे ट्रिगर पर हैं। सामने पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं और जरा सी चूक इस औरत की जान ले सकती है। हर बीतते पल के साथ ऐसा लग रहा है मानो नसों में बहता खून थम जाएगा। सबकी सांसें मानो रुक गई हैं। इस वक्त इस सिलसिले के दिल में क्या चल रहा है ये तो कोई नहीं जानता। हाँ, पुलिस के लोगों के दिलों में बस सवाल ही सवाल है। सवाल ये कि क्या ये औरत बच पाएगी? कहीं ये शख्स गोली तो नहीं चला देगा? अगर गोली चल गई तो क्या होगा? सवाल तो खूब है लेकिन उनका जवाब किसी के पास नहीं। सब कुछ कैमरे पर कैद हो रहा है। दास्तान आगे बढ़ाने से पहले आइए आपको इस शख्स और जहां ये खौफनाक वारदात हो रही है उसके बारे में बता दें। ये सनसनीखेज वीडियो है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के खटीमा शहर का। ये शख्स है अजय और जिस औरत की कनपटी पर इसने तमंचा लगा रखा है उसका नाम है चंद्रावती। अजय को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अजय के सर पर तो जैसे मौत सवार है। वो पुलिस वालों की हर बात को अनसुनी कर रहा है, मानो उसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। अजय नहीं मान रहा। उधर पुलिस वाले लगातार उसका ध्यान बांटकर चंद्रावती को बचाने की कोशिश में लगे हैं। सुना आपने, अजय किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। तमंचे की ट्रिगर पर उसकी उंगलियां पूरी मजबूती से डटी हैं। बस उंगली का हल्का सा दबाव और चंद्रावती की मौत। इस बार चंद्रावती को भी है और वो खौफ से पीली पड़ चुकी है। वैसे इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जिसके सिर पर बंदूक लगी हो उसकी हालत क्या होगी। करीब 1 घंटा बीत चुका है। 1 घंटे से पुलिस वाले अजय को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस को भी इस बात का एहसास है कि उनकी जरा सी चूक चंद्रावती की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। जिंदगी और मौत के बीच चल रही इस जंग का 1 घंटा बीत चुका है। जाहिर अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या? आखिर अजय ने क्यों चंद्रावती को बंधक बना रखा है? आखिर क्या चाहता है वो चंद्रावती से? लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अब भी बरकरार है वो यही कि जिंदगी और मौत की जंग में आखिर किसकी होगी जी? तमंचे का ट्रिगर दबते ही गोली चंद्रावती के भेजे के आर पार हो जाएगी। सबकी सांसें अटकी हुई हैं। पुलिस वालों के समझाने का इस नाकाम आशिक पर कोई असर नहीं हो रहा। वो मंडे मारने की बातें कर रहा है। वैसे अजय नाम का इस शख्स बरेली का रहने वाला है। इसके सिर पर एक कत्ल का आरोप है। दरअसल हुआ यूं कि चंद्रावती की शादी बरेली में हुई। वहीं अजय का आना जाना इसके घर हुआ और वहीं चंद्रावती की छोटी बहन माया से इसे मोहब्बत हो गई। लेकिन सीताराम
एक शख्स माया और इसकी मोहब्बत का विरोध करता था, तो पुलिस के मुताबिक अजय ने सीताराम का कत्ल कर दिया। माया और इसकी मोहब्बत चंद्रावती को भी मंजूर नहीं थी। पुलिस के मुताबिक सीताराम के कत्ल के बाद से ही अजय फरार चल रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता कि माया को जेल भेजा जा चुका है और शुक्रवार को वो माशूका के घर जा पहुंचा। चंद्रावती ने उसे देखते ही शोर मचा दिया। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसके बाद अजय ने चंद्रावती को बंधक बना लिया और उसकी कनपटी पर तमंचा तान दिया। आगे क्या हुआ ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए कैसे नाकाम आशिक किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। चंद्रावती को छोड़ने और उसकी माशूका माया से मिलवाने की बात की, मगर अजय को ये सब पुलिस की चाल लग रही है। वो धमकी दे रहा है कि अगर पुलिस ने उसे जाने नहीं दिया तो वो चंद्रावती की जान ले लेगा या फिर खुद मर जाएगा। वो पुलिस वालों पर भी गोली चला सकता है। इस नाकाम आशिक ने किसी की भी बात मानने से इनकार कर दिया है। अब क्या होगा, सस्पेंस बरकरार है। विजय आहूजा, उधम सिंह नगर, IBN 7। ये पूरा सस्पेंस करीब 2 घंटे तक चला। एक तरफ पुलिस लगातार अजय को समझाने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ चंद्रावती पर उसकी पकड़ पहले की ही तरह मजबूत बनी हुई थी। पुलिस और चंद्रावती के लिए एक एक पल काटना पहाड़ जैसा था। अब जल्द से जल्द फैसला लेना था, ऐसा फैसला जिसके बाद इन दोनों में से एक की जिंदगी खत्म होनी तय थी। अब तक करीब 1 घंटा 50 मिनट बीत चुका है। हर कोई मानो सांस थामे खड़ा है, जाने क्या होगा। तभी अचानक चली एक गोली। ये देखिए, अजय ने गोली चला दी। कहीं चंद्रावती को गोली लग तो नहीं गई? कैमरा तेजी से हिल रहा है, कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा। खैर, इधर गोली चली और उधर पुलिस वाले अजय की तरफ दौड़े। अचानक ही चारों तरफ भगदड़ मच गई। इसी बीच क्या हुआ किसी ने नहीं देखा। भीड़ में से गोली चलने की कुछ और आवाजें आती हैं और जब माजरा साफ होता है तो दिखता है जमीन पर गिरा अजय। अजय को पुलिस खत्म कर चुकी है और खत्म हो गई है 2 घंटे की दहशत। चंद्रावती जिंदा बच गई है और अजय मारा गया। मैं उसको पकड़ के ला रही थी तो झटके मार के हाथ छुड़ा के भाग गई। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ते आए, मुझे आधे रास्ते में पकड़ के पिस्तौल मेरे सर के पास लगा दिया। चश्मदीदों का कहना है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो कुछ भी हो सकता था। चंद्रावती ही नहीं, दूसरों की जान को भी खतरा पैदा हो गया था। अजय ने पहले उस पर रिवाल्वर चला दिया और वो तो सबको मारता अगर यदि वो नहीं मारा जाता। वो सबको मारता, जनता को भी मारता, फोर्स को भी मार देता। दूसरी ओर पुलिस के इस इनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। इसकी छानबीन में एक अजय नामक व्यक्ति का नाम भी प्रकाश में आया था, जिसके द्वारा यह तय किया जाना की जानकारी हुई। पुलिस लगातार इसको ट्रेस कर रही थी, उसके पीछे लगी हुई थी और ग्राउंड सर्वेलेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस दोनों से हम इसको ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस अपनी पीठ जरूर थपथपा रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर पुलिस कुछ और संयम से काम लेती तो इस बदमाश को जिंदा पकड़ा जा सकता था। विजय आहूजा, उधम सिंह नगर, IBN 7।